Hello, so welcome to the part 2 of this video. Not this video, to जर्नी ऑफ कांगला फोर्ट। और अभी मैं गोविंद जी टेम्पल की तरफ जा रहा हूँ। और ये किला अभी काफ़ी खंडहर बन गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत वॉर हुए, फिर उसके बाद कोई रहता ही नहीं था। पहले तो सारे शासक यहाँ पे ही रहते थे और इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी बार हुआ है, पर फ़िलहाल अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है। पर एक्चुअली यहाँ पे जो मैंने अभी जैसे टेंपल गए थे हम लास्ट वीडियो, वो टेंपल गोविंद जी टेंपल, तो इस वजह से यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंस है क्योंकि एक श्रद्धा स्थान बन गया है। तो हम अभी टेंपल देखते हैं। तो हम गोविंद जी टेंपल बाद में जाते हैं। फ़िलहाल मुझे ये कोई शंघाई यमपम दिख रहा है, ये सॉरी प्रोनाउंसिएशन मैं गलत भी कर सकता हूँ, तो वो देखने जाते हैं। तो मैं ये जगह आया पर मुझे समझ नहीं रहा है कि यहाँ है क्या और कौन सी जगह क्या है। तो जैसे ही मैंने पहले बोला था कि ये जगह आसाम राइफल के पास थी, तो कुछ फौजियों के रहने के स्थान है यहाँ पे, ऐसे मुझे दिख रहा है ये पीछे जो बिल्डिंग है उसमें। और वैसे देखा जाए तो ये किले का पूरा एरिया 270 एकड़ से भी ज़्यादा है, तो काफ़ी बड़ा एरिया है। तो मैंने जो पढ़ा था वो पाखंबा शांग लेन ये है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली है क्या। ओ, तो इस ये पॉन्ड है तो इसको पाखंबा या ऐसे कुछ बोलते हैं। और ये पॉन्ड 1880s के आसपास बनाए गए थे। और इसमें और एक भी कहानी है कि यहाँ पे कुछ पॉन्ड्स का निर्माण हुआ था उस समय। जो चाइना से वॉर हुआ था तब उस समय कुछ कैदियों को पकड़ा था, तो उनसे इन्होंने वो टेक्निक सीखी थी कि यहाँ के ब्रिक्स कैसी बनाई जाती है। और यहाँ पे कुछ ब्रिक स्ट्रक्चर बनाए थे जिसकी इन्फॉर्मेशन चाइना से मिली थी। तो ये भी एक नई जानकारी है। तो अभी हमने देखा था तो ये एक्चुअली ये था कि केव्स थी। तो अगर कुछ आक्रमण होता है, बाहर से कुछ आते इन्वेजन होता है, तो यहाँ से भागने के लिए कुछ रास्ते थे जो कि अंडरग्राउंड रास्ते थे। तो ये पहले बहुत डीप था, अभी इसमें मड फील हो गई है। और मैं हमेशा बोल रहा था ये पाखंबा, तो इनका ये फर्स्ट गॉडेस किंग है। और ये बहुत डीप था पर अभी उसमें मड भरने की वजह से दिख नहीं रहा है। तो इसके वेव्स, यहाँ बाजू में रिवर है तो वो रिवर के नीचे से वो साइड निकलते थे, ताकि अगर कुछ बहुत डेंजरस क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो एक्चुअली जो राजघराने के लोग हैं वो यहाँ से निकल सकें। तो जैसे सृष्टि की उत्पत्ति में हिंदू धर्म में भी ये मान्यता है कि इसका कहीं तो भी स्टार्टिंग जो है वो स्नेक से हुई है। और मणिपुरी जो धर्म है वो भी इस पे स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, इसलिए इनके सारे गॉडेसेस, इनका जो गॉडेसेस वो स्नेक है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसको फर्स्ट किंग माना जाता है। तो एक्चुअली भागवत में भी इससे रिलेटेड एक कहानी है जो कि स्नेक से रिलेटेड ही है, और फिर वहाँ से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसे ही आख्यायिका है। तो ये गोविंद जी टेम्पल है और उसके पीछे ये एक बैठक थी जहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे। हम्म, तो ये अंकल ने ये जानकारी दी। तो अंकल जी में अभी मुझे जानकारी दी है कि ये दूसरा गोविंद जी टेम्पल है। पहला कांचीपुर में था जहाँ पे यूनिवर्सिटी है, ये दूसरा है, और तीसरा ये किले के बाहर है। हाँ गोविंद जी का। हाँ, ये प्लेस नंबर हफ्ता कंजी जी बोलता है ना। हाँ हाँ तो से जाकर हाँ, वो बीच पार होकर जाकर अच्छा उधर में। उधर है कि। तो हमने जो पीछे बैठक दी थी वो ये प्रोग्राम के लिए होती थी, और वो वहाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट स्पेस थी। और ये जो टेम्पल था 1942 में बिल्ड किया गया, पर 1968 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने के कारण ये टूट गया था, तो उसको फिर से 1969 में रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। तो वेलकम टू गोविंद जी टेम्पल। तो ऐसे कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में ही वैष्णव संप्रदाय के लोग कुछ आए और फिर इसका प्रसार यहाँ पे हुआ। उससे पहले इनका जो सनातन धर्म था वो अलग था। और हमने जो पीछे देखा वहाँ सारे कल्चरल प्रोग्राम होते थे। ये पिलर का मतलब पूछना पड़ेगा और शायद अभी यहाँ कोई है नहीं।
और ये टेंपल है जो कि अभी बंद है क्योंकि यहाँ से वो शिफ्ट किया है बाहर, और वहाँ पे मूर्ति है। तो पता नहीं मैं कितना एरिया कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फोर्ट है, और 275 एकड़ लगभग। पॉसिबल तो नहीं है पर देखते हैं और कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ भी और कुछ है, जाके देखते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बॉटेनिकल गार्डन भी डेवलप किया है, यहाँ पे सारे हर्ब्स वगैरह उसके ट्रीज़ है। ये भी एक टेंपल है, सॉरी मैं इसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आ रहा है, और ये आस्था का इशू होता है इस वजह से। तो अभी मैं ये साइड आया था, ये साइड अभी कुछ नहीं है, एक म्यूज़ियम है आगे, और अगर मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं उसके ऊपर एक तीसरा ब्लॉग बनाऊँगा। तो अभी के लिए यहाँ पे रुकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।